नमस्कार दोस्तों। एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसमें से प्रैक्टिस सेट पाँचवा सेट है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का पहचान करें। ठीक है, चयन करें। पहला, भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। ठीक है। दूसरा है कि नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 तक दस्तावेज का अनावरण किया है। तीसरा ऑप्शन है कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में सबसे पहले। आपका तीसरा ऑप्शन ही कट गया, तो इस हिसाब से आप देखिएगा कि ऑप्शन जो सी है वही गलत है ना। तो ये सही है। ठीक है, तो 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है और नाबार्ड के जो दिवस है जलवायु रणनीति 2030 तक दस्तावेज अनावरण करने के लिए आ गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या थी। तो इसका थीम था ग्रह बनाम प्लास्टिक। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुधार हुआ और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। वर्ष 2024 में भारत का रैंक 159 और डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, केवल एक आपका सही है। ठीक है, और याद रखिएगा जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है। चौथा देखिए, सियरा माद्रे किन दो देशों के बीच में विवाद का हिस्सा बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, चीन और फिलीपींस के बीच में। ठीक है, चीन और फिलीपींस के बीच में इसका है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो पहला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ISO 42001.2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाले अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है और उसके फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मेमथ को लॉन्च किया है। तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें ना ही एक सही है और ना ही दो सही, यानी दोनों गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सारा का सही है। देख लीजिए, पहला इसका आयोजन जो हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन हुआ मई 2024 में हुआ। कहाँ? रॉटरडैम नीदरलैंड में। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है। इस मिशन में 2030 तक भारत 5 मिलियन मेट्रिक टन, याद रखिएगा 2030 तक जो लक्ष्य रखा है भारत द्वारा 5 मिलियन मेट्रिक टन तक की हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा 2030 तक भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है, 500 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2030 तक और भी लक्ष्य रखा गया है और 2070 तक याद रखिएगा कि 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेट जीरो। अगला देखिए, 7वां नंबर, हाल में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब में में से सम्मानित होने वाले तीसरे भारतीय महिला कौन बना है, तो कौन बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी रमेश बाबू। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 8वां नंबर में मिलान करना है। ठीक है, इसका देख लीजिए, प्रतिमा सिंह जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि DPIIT के निदेशक नियुक्त किया गया है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ठीक है, और दूसरा का हो जाएगा तीसरा, ये संजय भल्ला जी हैं जो भारतीय नौसेना चीफ ऑफ पर्सनल पद के लिए नियुक्त किया गया है। और तीसरा का जो हो जाएगा अनिल यादविंदर माल्ही लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के बोर्ड में दोबारा नियुक्त हुआ। और संजय कुमार मिश्रा को GST अपीलीय न्यायाधिकरण, GST का जो अपीलिंग बॉडी है उसका एक न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्ले टू अभियान की संस्था से जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाडा से, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। ठीक है, नाडा। 8वां देख लीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं। दूसरा ऑप्शन है वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। तीसरा है इस बीमारी का होस्ट मच्छर है। तो इसका आंसर सारा का सारा सही हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा सही है, ऑप्शन डी।
ग्यारहवा देखिए, भविष्य भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है। दूसरा ऑप्शन है कि भारत में पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ना तो ये, यानी कि ये असत्य कथन ढूंढना है तो ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी शुद्ध सही, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका डीआरडीओ द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला कुछ देखिए, भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं ये। उसके बाद दूसरा देख लीजिए कि 31 दिसंबर 2023 तक लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 29। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों क्या है, बिल्कुल सही है कथन, ये सही है आपका। ठीक है, अभी तक जो 31 दिसंबर 2023 तक 127 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है, एक लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें से 22, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें आपका 29 को प्रक्षेपित किया जा चुका है। ठीक है, अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में, चक्रवात रेमल किस से संबंधित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत से। ठीक है, उसके बाद देखिए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो TTS का जो संबंध है वो केवल देखिए आपका ये हो जाएगा, सत्य कथन ढूंढना है तो इसमें प्लेटलेट्स काउंट कमी रहने के बावजूद रक्त का थक्का का गठन होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन केवल ये हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए 16 नंबर में, हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और एथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हांगकांग द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बिटकॉइन और एथर एक्सचेंज ट्रेडेड। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में बताना है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए जो दिया गया कि जेमेडिया मेल ने सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद है करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया, ये भी सही है। और तीसरा है कि वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना उप प्रमुख बनाया गया, यानी कि तीनों का तीनों सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सेना और पुनीत बालन ग्रुप के संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ संविधान गार्डन स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुणे में। ठीक है, उसके बाद देखिए पुणे में हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, संसद द्वारा बनाए गए 3 आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो याद रखिएगा, जो अबर कानून जैसे IPC हो गया, CRPC और साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों को परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर जैसे इसमें देखिए क्या पूछा है, भारतीय दंड संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो ठीक है, IPC के देखिए यहाँ पे IPC जो है, IPC को भारतीय न्याय संहिता के रूप में किया गया, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में। ठीक है, तो ये गलत है, ये बोल रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये CRPC को याद रखिएगा। IPC जो कन्वर्ट कर दिया गया BNS में, भारतीय न्याय संहिता, और CRPC को कन्वर्ट कर दिया गया ये BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। ठीक है, उसके भारतीय ये दो, इसका मतलब ऑप्शन आप यहाँ जो दूसरा देख ले, भारतीय दंड संहिता, CRPC को भारतीय न्याय संहिता, बिल्कुल गलत है, अभी बता दिए हैं। और उसके बाद देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए उसमें तीनों आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि 3 और 4 सही है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व में हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा रहा सक्सगाम घाटी का संबंध किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। ठीक है, क्या हो जाएगा? फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स को बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डी, कॉन्गो। ठीक है,
DR कॉन्गो। उसके बाद देखिए 42 में, अब निम्नलिखित में से किस देश में बैडमिंटन ने थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। चीन द्वारा दोनों थॉमस और उबेर के फाइनल में जीता जा चुका है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिण अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ नामीबिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों सत्य कौन है? तो इसका देखिए इसमें पहला है कि DRDO ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पीडो स्मार्ट और प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है। दूसरा है कि स्मार्ट द्वारा अगली पीढ़ी के मिसाइल आधारित हल्के विजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली स्मार्ट का अगली पीढ़ी के मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो प्रणाली है। तो इसका देखिए ऑप्शन हो जाएगा दोनों सही। ठीक है, याद रखिएगा दोनों कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 25 में, भारत में देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह में किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, श्रीलंका को भेज दिया गया। ठीक है, ऑप्शन सी, श्रीलंका। उसके बाद देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2025 को। ठीक है। इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट या ISSRA जारी किया है, जिसके संदर्भ में सही कथन को आपको चुनना है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें कि भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक ये तो बता दिया है कि 127 को भेज दिया गया, 127 उपग्रह को अभी तक प्रक्षेपित किया गया है। 2023 में इसरो ने सभी 7 प्रक्षेपण को सफल किया है। उसके बाद देखिए पाँच भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 राउंड पिंड सहित को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया, यानी कि बिल्कुल सबका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार सत्य है? तो इसमें चेक करना है कौन सा सत्य है कौन गलत है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, असम के वन जीव संरक्षक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली अवार्ड गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एजुकेटेड स्कॉट हरगिला को बचाने के लिए, ठीक है, एक प्रकार का जीव है, बचाने के लिए उसके प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है। और इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो बिल्कुल सही है। तो ग्रीन ऑस्कर तो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो व्हिटली अवार्ड के लिए। ठीक है, यानी सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 में देखिए, कोची केरल में आयोजित 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वां पर्यावरण संरक्षण समिति की COP26 की बैठक में के संबंध में निम्नलिखित कथनों को विचार करना है। ठीक है। तो पहला देख लीजिए कि जो ATCM 46 और CEP है, COP नहीं है, CEP है का 26 का आयोजन भारत सरकार की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ATCM 46 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, बिल्कुल ये भी सही है। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैट्री का स्थापना स्थापित करने के लिए भारत का योजना की घोषणा किया गया थी, ये भी सही है। ठीक है। 30 में देखिए, चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किसी देश ने अपना डिजिटल और महत्वाकांक्षी चांग-ई 6 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है। अगला देखिए, आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्न में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता हो गया है? ठीक है। तो दो तरफा बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चाइना। अगला क्वेश्चन देखिए 31 में, निम्नलिखित में किस देश ने विश्व के R&D स्थिरता मंच की शुरुआत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये भारत। ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी देने के संबंध निम्न कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। तो इसमें आपको देखना कि इसमें कौन सा कथन सत्य है।
तो पहला है न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है। और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य की अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के 70 वर्ष और न्यायिक सदस्यों के अध्यक्षों के 65 वर्ष, यानी कि जो अध्यक्ष है वो 70 और जो सदस्य है उनका 65 वर्ष होना चाहिए, यानी कि सारा का सारा सही है। ठीक है। 34 में देखिए विश्व प्रेस सूचकांक 2024 के निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। तो विचार करना है। पहला ऑप्शन है कि भारत 180 देशों में से 159वें स्थान पर है। दूसरा है कि इसे रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। ये बता चुके हैं कि इसे रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहला, दूसरे और तीसरे स्थान पर प्राप्त है और ईटीए सबसे नीचे है। ठीक है। तो ये सारे का सारा कथन बिल्कुल सही है। भारत का स्थान 159वां है। उसके बाद देखिए गाजा में संकट को कवर करने वाली किस देश ने पत्रकारों को यूनेस्को नर्मिलो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 से विजेता के रूप में नामित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, फिलिस्तीन। अगला देखिए अरेबियन ट्रैवल अवार्ड 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया है। ठीक है। और उसके बाद है इसे पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के कुल स्मर्स ऑफ इंडिया अभियान द्वारा शुरू किया गया है, यानी दोनों का दोनों बिल्कुल कथन सही है। ठीक है। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के, तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री बने हैं, तो एक अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा पेमा खांडू जी। ठीक है। 37 का ये हो गया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII, ठीक है, के सहयोग में मेडिकेटेड हैकेथॉन 2024 का शुभारंभ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये रसायन और उर्वरक मंत्री। ठीक है। अगला देखिए हाल ही में भारत ने पहले स्वदेशी बम वर्ष मानव रहित हवाई विमान FWD 200B का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन देखिए पहला है इसमें भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन सैन्य ग्रेड बम वर्षक है। तो ये बिल्कुल सही है। FWD 200B एक मध्य ऊंचाई और लंबे सहन शक्ति और मानव रहित लड़ाकू वाहन है, भी सही है। इसकी पेलोड क्षमता याद रखिएगा, पेलोड क्षमता 100 kg का है और अधिकतम जो गति है वो 370 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यानी कि सब सारा का सारा ऑप्शन सही है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें बोल रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है। 41 में देखिए क्या है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, जापान। अजलान शाह याद रखिएगा, हॉकी से संबंधित है। उसके बाद देखिए भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को कितने आगंतुकों को आमंत्रित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 75। अगला देखिए भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप में विकसित कैंप्स इन्वर्टर पर पेमेंट सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT पटना। ठीक है। अगला देखिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देशों के साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नामीबिया। ठीक है, नामीबिया के लिए। अगला देखिए किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विश्व बैंक ने। ठीक है। अगला देखिए किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्य सिस्टम ऑन चिप SoC लॉन्च किया है जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी। ठीक है। 47 दिन के हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप 2024 जीता है? तो 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले बोल दिए चीन ही है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए 48 में, मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नेपाल के साथ किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कौन सा देश भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश के सबसे बड़े बंदरगाह बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारादीप, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, अगला देखिए, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन से भारतीय महिला शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सावित्री जिंदल। ठीक है दोस्तों, यही है प्रैक्टिस सेट 5, और आगे इसी तरह बने रहिएगा चैनल में। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।